सारंगी एक ऐसी कहानी है जो गंधर्व कम्युनिटी के लोगों के जीवन और उनके संघर्ष को दिखाती है। साथ ही गंधर्व जिन्होंने अपनी पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखा है और जो अपने संगीत और कला के जरिए अपनी पहचान बनाए हुए हैं। जी हाँ, और की इस फिल्म में हम देखते हैं कि कैसे ये कम्युनिटी अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए अपने आज के जीवन में नए चैलेंज का सामना करती है। लेकिन फिल्म में जो कैरेक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार और प्रभावित करने वाली है। क्योंकि दोस्तों बात करें पूर्ण बहादुर का रोल निभाने वाले एक्टर विजय बराल की, तो बराल ने अपने रोल में जो गहराई और दर्द दिया है वो दिल को छू जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं फिल्म के डायरेक्शन और क्रू के बारे में। तो दोस्तों फिल्म को डायरेक्ट किया है नेपाली फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर सरोज पौडेल ने, जो पहले भी कई छोटे और बड़े नेपाली फिल्मों में काम कर चुके हैं। और उनका डायरेक्शन हमेशा से काफी बैलेंस और धमाकेदार होता है, जिसमें वो एक तरफ कम्युनिटी के स्ट्रगल को दिखाते हैं तो दूसरी तरफ ह्यूमन इमोशंस और रिलेशनशिप को भी अच्छे तरीके से समझाते हैं। जी हाँ, म्यूजिक भी काफी शानदार और काफी ब्यूटीफुल है। और जो सारंगी का इंस्ट्रूमेंट है वो इस फिल्म की जान है, क्योंकि दोस्तों संगीतकार प्रशांत शिवाकोटी ने इस फिल्म के लिए कुछ खास ट्रैक्स कंपोज किए हैं जो न सिर्फ इमोशनल मोमेंट्स को इनहेंस करते हैं बल्कि गंधर्व कम्युनिटी की म्यूजिक का एसेंस भी दिखाते हैं। जी हाँ, और दोस्तों बात करें इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी काफी सुंदर और शानदार है, जहां नेपाल की खूबसूरत जगहों और उनकी नेचुरल ब्यूटी को फिल्म में अच्छे से कैप्चर किया गया है। और ये फिल्म हर फ्रेम में अपनी ब्यूटी और रियलिज्म को अच्छे से दिखाती है। और वहीं दोस्तों समग्र में बात करें तो फिल्म की कहानी, परफॉर्मेंस, डायरेक्शन और म्यूजिक सब कुछ आपको एक गहरा इमोशनल कनेक्शन देने में सफल होते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों नेपाली फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म पूर्ण बहादुर को सारंगी एक ऐसी फिल्म है जो गाँव के जीवन और पारंपरिक नेपाली संगीत और गांव की गरीबी को समर्पित करती है। जी हाँ, और वहीं दोस्तों एक संघर्षित पिता पूर्ण बहादुर की कहानी है जो अपने गांव में सारंगी बजाकर जीविकोपार्जन करता है, जिससे कमाए हुए पैसे से वो अपने और अपने बेटे की जिंदगी को बेहतरीन बनाने की कोशिश करता है। और अपनी खराब परिस्थितियों के कारण अपनी पत्नी द्वारा त्याग दिए जाने के बाद फिल्म में पूर्ण बहादुर को अकेले ही अपने बेटे का पालन पोषण करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों काफी कठिनाइयों के बावजूद भी वो अपने बेटे को शिक्षा के माध्यम से बेहतर भविष्य प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है। जी हाँ, और वो लोग गरीबी का जीवन जीते हैं और संगीत उनकी आशा और लचीलेपन का स्रोत है। क्योंकि दोस्तों फिल्म में पूर्ण बहादुर का मानना है कि सारंगी सिर्फ एक वाद्य नहीं बल्कि ये उनकी सांस्कृतिक और उनकी पूर्वजों और उनकी आत्मा का प्रतीक है। जी हाँ, और वहीं दोस्तों इस फिल्म का निर्देशन सरोज पौडेल ने किया है और इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसी कहानी को प्रस्तुत करना है जो दिल को छू जाए। जी हाँ, और वहीं दोस्तों अब कहानी के मुख्य पात्र पूर्ण बहादुर से मिलते हैं। पूर्ण बहादुर गाँव का एक साधारण व्यक्ति है जो सारंगी बजाने में माहिर है। कहानी की शुरुआत होती है उसके गांव से, जहां उसकी जिंदगी बहुत साधारण लगती है, लेकिन धीरे धीरे हम उसके संघर्ष और जुनून के बारे में जानने लगते हैं। पूर्ण बहादुर के लिए सारंगी बजाना सिर्फ एक कला नहीं बल्कि ये उसकी पहचान, उसकी सांस्कृतिक, उसके पूर्वजों का प्रतीक और उसकी रोजी रोटी है। वो आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए सारंगी बजाकर अपना और अपने परिवार का जरूरत पूरा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको इस चीज से संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि उसकी इस काम को गाँव में कोई सम्मान नहीं करता है और उसे और उसके परिवार को गाँव वाले काफी दमन करते हैं। और वहीं दोस्तों फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे उसकी पारिवारिक जिम्मेदारी और अपने जुनून के बीच वो संघर्ष करता है। यहाँ निर्देशक ने हमें ये सोचने पे मजबूर किया है कि कला और पारिवारिक जिम्मेदारियों में संतुलन बनाना कितना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दोस्तों डायरेक्टर सरोज पौडेल ने इस फिल्म में केवल एक कहानी नहीं बताई है बल्कि एक सांस्कृतिक को जीवित रखा है जो नेपाल की गायन जाति की कला और उनकी परंपरा है। जी हाँ, और फिल्म की शूटिंग नेपाल के कई खूबसूरत गाँव में की गई है, जिसे फिल्म में एक अलग ही जादू आ जाता है। निर्देशक का उद्देश्य यह है कि दर्शक इस फिल्म के माध्यम से उस पारंपरिक संस्कृति से जुड़े जो धीरे धीरे लुप्त हो जा रही है, और गरीबी में इंसान को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ये सब हमें इस फिल्म में दिखाया गया है। जी हाँ, और वहीं दोस्तों अब हम बात करते हैं इस फिल्म की गहराई की। फिल्म में सारंगी केवल एक वाद्य नहीं बल्कि ये पूरी कहानी का प्रतीक है। ये नेपाल की गायन जाति की पहचान और उनकी पूर्वजों का कला और गायन जाति की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। और वहीं दोस्तों फिल्म में पूर्ण बहादुर के संघर्ष से हमें यह समझने को मिलता है कि कैसे हमारी पारंपरिक कला हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होती है। फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य भी हैं जो दिल को छू जाती है, जैसे कि एक दृश्य में पूर्ण बहादुर अपने बेटे से ना चाहते हुए भी बेटे की पढ़ाई के लिए बेटे से बिछड़ना पड़ता है,
और उस टाइम पूर्ण बहादुर काफी ज्यादा भावुक और इमोशनल हो जाता है और ये क्षण दर्शाता है कि बाप और बेटे का संबंध बिना बोले कितना गहरा और कितना स्ट्रांग होता है। और साथ ही साथ पूर्ण बहादुर फिल्म में अपनी कला को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहता है, क्योंकि उसके बाप ने उसे मरते टाइम सारंगी हमारी कला और परंपरा है, यह हमें आगे तक ले जाना है, ये सब बताकर मरता है। और उस टाइम से सारंगी बजाना पूर्ण बहादुर के लिए कला और परंपरा ही नहीं बल्कि उसके लिए उसे अपने बाप से दिए गए वादा भी होता है। जी हाँ, और वही दोस्तों फिल्म पूर्ण, लेकिन इसकी कहानी ऑडियंस से काफी जल्द कनेक्ट होकर उनके दिल को छू लेने वाली फिल्म है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए दिल को छू जाएगी जो अपनी सांस्कृतिक जड़ों से और गरीबी से जुड़ा हुआ महसूस करता है। और वहीं दोस्तों फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और संगीत भी काफी शानदार है। ये फिल्म हमें अपनी पहचान और कला के साथ साथ गरीबी से भी संघर्ष करना सिखाती है। जी हाँ, सारंगी एक ऐसी कहानी है जो गंधर्व कम्युनिटी के लोगों के जीवन और उनके संघर्ष को दिखाती है। साथ ही गंधर्व जिन्होंने अपनी पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखा है और जो अपने संगीत और कला के जरिए अपनी पहचान बनाए हुए हैं। जी हाँ, और देखिए इस फिल्म में हम देखते हैं कि कैसे ये कम्युनिटी अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए अपने आज के जीवन में नए चैलेंज का सामना करती है। लेकिन फिल्म में जो कैरेक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार और प्रभावित करने वाली है, क्योंकि दोस्तों बात करें पूर्ण बहादुर का रोल निभाने वाले एक्टर विजय बराल की, तो विजय बराल ने अपने रोल में जो गहराई और दर्द दिया है वो दिल को छू जाता है। और वहीं दोस्तों अब बात करते हैं फिल्म के डायरेक्शन और क्रू के बारे में। तो दोस्तों फिल्म को डायरेक्ट किया है नेपाली फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर सरोज पौडेल ने, जो पहले भी कई छोटे और बड़े नेपाली फिल्मों में काम कर चुके हैं। और उनका डायरेक्शन हमेशा से काफी बैलेंस और धमाकेदार होता है, जिसमें वो एक तरफ कम्युनिटी के स्ट्रगल को दिखाते हैं तो दूसरी तरफ ह्यूमन इमोशंस और रिलेशनशिप को भी अच्छे तरीके से समझाते हैं। जी हाँ, और वहीं दोस्तों म्यूजिक भी काफी शानदार और काफी ब्यूटीफुल है। और जो सारंगी का इंस्ट्रूमेंट है वो इस फिल्म की जान है, क्योंकि दोस्तों संगीतकार प्रशांत शिवाकोटी ने इस फिल्म के लिए कुछ खास ट्रैक्स कंपोज किए हैं जो न सिर्फ इमोशनल मोमेंट्स को इनहेंस करते हैं बल्कि गंधर्व कम्युनिटी की म्यूजिक का एसेंस भी दिखाते हैं। जी हाँ, और वहीं दोस्तों बात करें इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की, फिल्म में सिनेमेटोग्राफी भी काफी सुंदर और शानदार है, जहां नेपाल की खूबसूरत जगहों और उनकी नेचुरल ब्यूटी को फिल्म में अच्छे से कैप्चर किया गया है। और ये फिल्म हर फ्रेम में अपनी ब्यूटी और रियलिज्म को अच्छे से दिखाती है। और वहीं दोस्तों समग्र में बात करें तो फिल्म की कहानी, परफॉर्मेंस, डायरेक्शन और म्यूजिक सब कुछ आपको एक गहरा इमोशनल कनेक्शन देने में सफल होते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों नेपाली फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म पूर्ण बहादुर को सारंगी एक ऐसी फिल्म है जो गाँव के जीवन और पारंपरिक नेपाली संगीत और गांव की गरीबी को समर्पित करती है। जी हाँ, और वहीं एक संघर्षित पिता पूर्ण बहादुर की कहानी है जो अपने गांव में सारंगी बजाकर जीविकोपार्जन करता है, जिससे कमाए हुए पैसे से वो अपने और अपने बेटे की जिंदगी को बेहतरीन बनाने की कोशिश करता है। और अपनी खराब परिस्थितियों के कारण अपनी पत्नी द्वारा त्याग दिए जाने के बाद फिल्म में पूर्ण बहादुर को अकेले ही अपने बेटे का पालन पोषण करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों काफी कठिनाइयों के बावजूद भी वो अपने बेटे को शिक्षा के माध्यम से बेहतर भविष्य प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है। जी हाँ, और वो लोग गरीबी का जीवन जीते हैं और संगीत उनकी आशा और लचीलेपन का स्रोत है, क्योंकि दोस्तों फिल्म में पूर्ण बहादुर का मानना है कि सारंगी सिर्फ एक वाद्य नहीं बल्कि ये उनकी सांस्कृतिक और उनकी पूर्वजों और उनकी आत्मा का प्रतीक है। जी हाँ, और वहीं दोस्तों इस फिल्म का निर्देशन सरोज पौडेल ने किया है और इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसी कहानी को प्रस्तुत करना है जो दिल को छू जाए। जी हाँ, और वहीं दोस्तों अब कहानी के मुख्य पात्र पूर्ण बहादुर से मिलते हैं। पूर्ण बहादुर गांव का एक साधारण व्यक्ति है जो सारंगी बजाने में माहिर है। कहानी की शुरुआत होती है उसके गांव से, जहां उसकी जिंदगी बहुत साधारण लगती है, लेकिन धीरे धीरे हम उसके संघर्ष और जुनून के बारे में जानने लगते हैं। पूर्ण बहादुर के लिए सारंगी बजाना सिर्फ एक कला नहीं
बल्कि ये उसकी पहचान, उसकी सांस्कृतिक, उसके पूर्वजों का प्रतीक और उसकी रोजी रोटी है। वो आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए सारंगी बजाकर अपना और अपने परिवार का जरूरत पूरा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको इस चीज से संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि उसकी इस काम को गाँव में कोई सम्मान नहीं करता है और उसे और उसके परिवार को गाँव वाले काफी दमन करते हैं। और वहीं दोस्तों फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे उसकी पारिवारिक जिम्मेदारी और अपने जुनून के बीच वो संघर्ष करता है। यहाँ निर्देशक ने हमें ये सोचने पे मजबूर किया है कि कला और पारिवारिक जिम्मेदारियों में संतुलन बनाना कितना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दोस्तों डायरेक्टर सरोज पौडेल ने इस फिल्म में केवल एक कहानी नहीं बताई है, बल्कि एक सांस्कृतिक को जीवित रखा है जो नेपाल की गायन जाति की कला और उनकी परंपरा है। जी हाँ, और इस फिल्म की शूटिंग नेपाल के कई खूबसूरत गाँव में की गई है, जिसे फिल्म में एक अलग ही जादू आ जाता है। निर्देशक का उद्देश्य यह है कि दर्शक इस फिल्म के माध्यम से उस पारंपरिक संस्कृति से जुड़े जो धीरे धीरे लुप्त हो जा रही है, और गरीबी में इंसान को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये सब हमें इस फिल्म में दिखाया गया है। जी हाँ, और वही दोस्तों अब हम बात करते हैं इस फिल्म की गहराई की। फिल्म में सारंगी केवल एक वाद्य नहीं, बल्कि ये पूरी कहानी का प्रतीक है। ये नेपाल की गायन जाति की पहचान और उनकी पूर्वजों का कला और गायन जाति की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। और वहीं दोस्तों फिल्म में पूर्णा बहादुर के संघर्ष से हमें यह समझने को मिलता है कि कैसे हमारी पारंपरिक कला हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होती है। फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य भी हैं जो दिल को छू जाती है, जैसे कि एक दृश्य में पूर्णा बहादुर अपने बेटे से ना चाहते हुए भी बेटे की पढ़ाई के लिए बेटे से बिछड़ना पड़ता है, और उस टाइम पूर्णा बहादुर काफी ज्यादा भावुक और इमोशनल हो जाता है। और ये क्षण दर्शाता है कि बाप और बेटे का संबंध बिना बोले कितना गहरा और कितना स्ट्रांग होता है। और साथ ही साथ पूर्णा बहादुर फिल्म में अपनी कला को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहता है, क्योंकि उसके बाप ने उसे मरते टाइम सारंगी हमारी कला और परंपरा है, यह हमें आगे तक ले जाना है, ये सब बताकर मरता है। और उस टाइम से सारंगी बजाना पूर्णा बहादुर के लिए कला और परंपरा ही नहीं, बल्कि उसके लिए उसे अपने बाप से दिए गए वादा भी होता है। जी हाँ, और वही दोस्तों फिल्म पूर्ण, लेकिन इसकी कहानी ऑडियंस से काफी जल्द कनेक्ट होकर उनके दिल को छू लेने वाली फिल्म है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए दिल को छू जाएगी जो अपनी सांस्कृतिक जड़ों से और गरीबी से जुड़ा हुआ महसूस करता है। और वहीं दोस्तों फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और संगीत भी काफी शानदार है। ये फिल्म हमें अपनी पहचान और कला के साथ साथ गरीबी से भी संघर्ष करना सिखाती है। जी हाँ, और वही दोस्तों बात करें इस फिल्म की कास्ट एंड क्रूज और उनकी रोल्स और परफॉर्मेंस की, तो आप मिलेंगे एक्टर विजय बराल, एक्ट्रेस अंजना बरेली, प्रकाश सपूत, मुकुंद भुसाल, एलिसा वास्तोला, बुद्धि तामांग, जानवी पौडेल, देशभक्त खनाल, भोलाराज सापकोटा, विनोद नेउपाने, सुभाष गजुरेल, रामबाबू रेग्मी, सुभाष खरेल और मुक्तिनाथ धमाला जैसे कई नेपाली मल्टी टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेस आप सभी को इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। और वहीं दोस्तों एक्टर विजय बराल ने इस फिल्म में पूर्णा बहादुर का रोल प्ले किया है, जो इस फिल्म के लीड एक्टर हैं, और एक्ट्रेस अंजना बरेली ने पूर्णा बहादुर की वाइफ का रोल प्ले किया है, जो इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम कर रही है। जी हाँ, और वहीं दोस्तों इसके अलावा नेपाली सिंगर तथा एक्टर प्रकाश सपूत ने पूर्णा बहादुर का बेटे का रोल प्ले किया है। और दोस्तों बात करें इन सभी एक्टर और एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस की, तो इन सभी एक्टर और एक्ट्रेस ने फिल्म के लिए काफी ज्यादा मेहनत और काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जो हम इस फिल्म के ट्रेलर में भी देख सकते हैं। जी
सारंगी एक ऐसी कहानी है जो गंधर्व कम्युनिटी के लोगों के जीवन और उनके संघर्ष को दिखाती है। साथ ही गंधर्व जिन्होंने अपनी पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखा है और जो अपने संगीत और कला के जरिए अपनी पहचान बनाए हुए हैं। जी हाँ, और की इस फिल्म में हम देखते हैं कि कैसे ये कम्युनिटी अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए अपने आज के जीवन में नए चैलेंज का सामना करती है। लेकिन फिल्म में जो कैरेक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार और प्रभावित करने वाली है। क्योंकि दोस्तों बात करें पूर्ण बहादुर का रोल निभाने वाले एक्टर विजय बराल की, तो बराल ने अपने रोल में जो गहराई और दर्द दिया है वो दिल को छू जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं फिल्म के डायरेक्शन और क्रू के बारे में। तो दोस्तों फिल्म को डायरेक्ट किया है नेपाली फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर सरोज पौडेल ने, जो पहले भी कई छोटे और बड़े नेपाली फिल्मों में काम कर चुके हैं। और उनका डायरेक्शन हमेशा से काफी बैलेंस और धमाकेदार होता है, जिसमें वो एक तरफ कम्युनिटी के स्ट्रगल को दिखाते हैं तो दूसरी तरफ ह्यूमन इमोशंस और रिलेशनशिप को भी अच्छे तरीके से समझाते हैं। जी हाँ, म्यूजिक भी काफी शानदार और काफी ब्यूटीफुल है। और जो सारंगी का इंस्ट्रूमेंट है वो इस फिल्म की जान है, क्योंकि दोस्तों संगीतकार प्रशांत शिवाकोटी ने इस फिल्म के लिए कुछ खास ट्रैक्स कंपोज किए हैं जो न सिर्फ इमोशनल मोमेंट्स को इनहेंस करते हैं बल्कि गंधर्व कम्युनिटी की म्यूजिक का एसेंस भी दिखाते हैं। जी हाँ, और वहीं दोस्तों बात करें इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी काफी सुंदर और शानदार है, जहां नेपाल की खूबसूरत जगहों और उनकी नेचुरल ब्यूटी को फिल्म में अच्छे से कैप्चर किया गया है। और ये फिल्म हर फ्रेम में अपनी ब्यूटी और रियलिज्म को अच्छे से दिखाती है। और वहीं दोस्तों समग्र में बात करें तो फिल्म की कहानी, परफॉर्मेंस, डायरेक्शन और म्यूजिक सब कुछ आपको एक गहरा इमोशनल कनेक्शन देने में सफल होते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों नेपाली फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म पूर्ण बहादुर को सारंगी एक ऐसी फिल्म है जो गाँव के जीवन और पारंपरिक नेपाली संगीत और गांव की गरीबी को समर्पित करती है। जी हाँ, और वहीं एक संघर्षित पिता पूर्ण बहादुर की कहानी है जो अपने गांव में सारंगी बजाकर जीविकोपार्जन करता है, जिससे कमाए हुए पैसे से वो अपने और अपने बेटे की जिंदगी को बेहतरीन बनाने की कोशिश करता है। और अपनी खराब परिस्थितियों के कारण अपनी पत्नी द्वारा त्याग दिए जाने के बाद फिल्म में पूर्ण बहादुर को अकेले ही अपने बेटे का पालन पोषण करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों काफी कठिनाइयों के बावजूद भी वो अपने बेटे को शिक्षा के माध्यम से बेहतर भविष्य प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है। जी हाँ, और वो लोग गरीबी का जीवन जीते हैं और संगीत उनकी आशा और लचीलेपन का स्रोत है। क्योंकि दोस्तों फिल्म में पूर्ण बहादुर का मानना है कि सारंगी सिर्फ एक वाद्य नहीं बल्कि ये उनकी सांस्कृतिक और उनकी पूर्वजों और उनकी आत्मा का प्रतीक है। जी हाँ, और दोस्तों इस फिल्म का निर्देशन सरोज पौडेल ने किया है और इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसी कहानी को प्रस्तुत करना है जो दिल को छू जाए। जी हाँ, और वहीं दोस्तों अब कहानी के मुख्य पात्र पूर्ण बहादुर से मिलते हैं। पूर्ण बहादुर गांव का एक साधारण व्यक्ति है जो सारंगी बजाने में माहिर है। कहानी शुरुआत होती है उसके गांव से, जहां उसकी जिंदगी बहुत साधारण लगती है, लेकिन धीरे धीरे हम उसके संघर्ष और जुनून के बारे में जानने लगते हैं। पूर्ण बहादुर के लिए सारंगी बजाना सिर्फ एक कला नहीं बल्कि ये उसकी पहचान, उसकी सांस्कृतिक, उसके पूर्वजों का प्रतीक और उसकी रोजी रोटी है। वो आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए सारंगी बजाकर अपना और अपने परिवार का जरूरत पूरा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको इस चीज से संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि उसकी इस काम को गाँव में कोई सम्मान नहीं करता है और उसे और उसके परिवार को गाँव वाले काफी दमन करते हैं। और वहीं दोस्तों फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे उसकी पारिवारिक जिम्मेदारी और अपने जुनून के बीच वो संघर्ष करता है। यहाँ निर्देशक ने हमें ये सोचने पे मजबूर किया है कि कला और पारिवारिक जिम्मेदारियों में संतुलन बनाना कितना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दोस्तों डायरेक्टर सरोज पौडेल ने इस फिल्म में केवल एक कहानी नहीं बताई है बल्कि एक सांस्कृतिक को जीवित रखा है जो नेपाल की गायन जाति की कला और उनकी परंपरा है। जी हाँ, और फिल्म की शूटिंग नेपाल के कई खूबसूरत गाँव में की गई है, जिसे फिल्म में एक अलग ही जादू आ जाता है। निर्देशक का उद्देश्य यह है कि दर्शक इस फिल्म के माध्यम से उस पारंपरिक संस्कृति से जुड़े जो धीरे धीरे लुप्त हो जा रही है, और गरीबी में इंसान को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ये सब हमें इस फिल्म में दिखाया गया है। जी हाँ, और वही दोस्तों अब हम बात करते हैं इस फिल्म की गहराई की। फिल्म में सारंगी केवल एक वाद्य नहीं बल्कि ये पूरी कहानी का प्रतीक है। ये नेपाल की गायन जाति की पहचान और उनकी पूर्वजों का कला और गायन जाति की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। और वहीं दोस्तों फिल्म में पूर्ण बहादुर के संघर्ष से हमें यह समझने को मिलता है कि कैसे हमारी पारंपरिक कला हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होती है। फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य भी हैं जो दिल को छू जाती है, जैसे कि एक दृश्य में पूर्ण बहादुर अपने बेटे से ना चाहते हुए भी बेटे की पढ़ाई के लिए बेटे से बिछड़ना पड़ता है,
और उस टाइम पूर्ण बहादुर काफी ज्यादा भावुक और इमोशनल हो जाता है और ये क्षण दर्शाता है कि बाप और बेटे का संबंध बिना बोले कितना गहरा और कितना स्ट्रांग होता है। और साथ ही साथ पूर्ण बहादुर फिल्म में अपनी कला को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहता है, क्योंकि उसके बाप ने उसे मरते टाइम सारंगी हमारी कला और परंपरा है, यह हमें आगे तक ले जाना है, ये सब बताकर मरता है। और उस टाइम से सारंगी बजाना पूर्ण बहादुर के लिए कला और परंपरा ही नहीं बल्कि उसके लिए उसे अपने बाप से दिए गए वादा भी होता है। जी हाँ, और वही दोस्तों फिल्म पूर्ण, लेकिन इसकी कहानी ऑडियंस से काफी जल्द कनेक्ट होकर उनके दिल को छू लेने वाली फिल्म है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए दिल को छू जाएगी जो अपनी सांस्कृतिक जड़ों से और गरीबी से जुड़ा हुआ महसूस करता है। और वहीं दोस्तों फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और संगीत भी काफी शानदार है। ये फिल्म हमें अपनी पहचान और कला के साथ साथ गरीबी से भी संघर्ष करना सिखाती है। जी हाँ, सारंगी एक ऐसी कहानी है जो गंधर्व कम्युनिटी के लोगों के जीवन और उनके संघर्ष को दिखाती है। साथ ही गंधर्व जिन्होंने अपनी पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखा है और जो अपने संगीत और कला के जरिए अपनी पहचान बनाए हुए हैं। जी हाँ, और देखिए इस फिल्म में हम देखते हैं कि कैसे ये कम्युनिटी अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए अपने आज के जीवन में नए चैलेंज का सामना करती है। लेकिन फिल्म में जो कैरेक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार और प्रभावित करने वाली है, क्योंकि दोस्तों बात करें पूर्ण बहादुर का रोल निभाने वाले एक्टर विजय बराल की, तो विजय बराल ने अपने रोल में जो गहराई और दर्द दिया है वो दिल को छू जाता है। और वहीं दोस्तों अब बात करते हैं फिल्म के डायरेक्शन और क्रू के बारे में। तो दोस्तों फिल्म को डायरेक्ट किया है नेपाली फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर सरोज पौडेल ने, जो पहले भी कई छोटे और बड़े नेपाली फिल्मों में काम कर चुके हैं। और उनका डायरेक्शन हमेशा से काफी बैलेंस और धमाकेदार होता है, जिसमें वो एक तरफ कम्युनिटी के स्ट्रगल को दिखाते हैं तो दूसरी तरफ ह्यूमन इमोशंस और रिलेशनशिप को भी अच्छे तरीके से समझाते हैं। जी हाँ, और वहीं दोस्तों म्यूजिक भी काफी शानदार और काफी ब्यूटीफुल है। और जो सारंगी का इंस्ट्रूमेंट है वो इस फिल्म की जान है, क्योंकि दोस्तों संगीतकार प्रशांत शिवाकोटी ने इस फिल्म के लिए कुछ खास ट्रैक्स कंपोज किए हैं जो न सिर्फ इमोशनल मोमेंट्स को इनहेंस करते हैं बल्कि गंधर्व कम्युनिटी की म्यूजिक का एसेंस भी दिखाते हैं। जी हाँ, और वहीं दोस्तों बात करें इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की, फिल्म में सिनेमेटोग्राफी भी काफी सुंदर और शानदार है, जहां नेपाल के खूबसूरत जगहों और उनकी नेचुरल ब्यूटी को फिल्म में अच्छे से कैप्चर किया गया है। और ये फिल्म हर फ्रेम में अपनी ब्यूटी और रियलिज्म को अच्छे से दिखाती है। और वहीं दोस्तों समग्र में बात करें तो फिल्म की कहानी, परफॉर्मेंस, डायरेक्शन और म्यूजिक सब कुछ आपको एक गहरा इमोशनल कनेक्शन देने में सफल होते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों नेपाली फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म पूर्ण बहादुर को सारंगी एक ऐसी फिल्म है जो गाँव के जीवन और पारंपरिक नेपाली संगीत और गांव की गरीबी को समर्पित करती है। जी हाँ, और वहीं एक संघर्षित पिता पूर्ण बहादुर की कहानी है जो अपने गांव में सारंगी बजाकर जीविकोपार्जन करता है, जिससे कमाए हुए पैसे से वो अपने और अपने बेटे की जिंदगी को बेहतरीन बनाने की कोशिश करता है। और अपनी खराब परिस्थितियों के कारण अपनी पत्नी द्वारा त्याग दिए जाने के बाद फिल्म में पूर्ण बहादुर को अकेले ही अपने बेटे का पालन पोषण करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों काफी कठिनाइयों के बावजूद भी वो अपने बेटे को शिक्षा के माध्यम से बेहतर भविष्य प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है। जी हाँ, और वो लोग गरीबी का जीवन जीते हैं और संगीत उनकी आशा और लचीलेपन का स्रोत है, क्योंकि दोस्तों फिल्म में पूर्ण बहादुर का मानना है कि सारंगी सिर्फ एक वाद्य नहीं बल्कि ये उनकी सांस्कृतिक और उनकी पूर्वजों और उनकी आत्मा का प्रतीक है। जी हाँ, और वहीं दोस्तों इस फिल्म का निर्देशन सरोज पौडेल ने किया है और इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसी कहानी को प्रस्तुत करना है जो दिल को छू जाए। जी हाँ, और वहीं दोस्तों अब कहानी के मुख्य पात्र पूर्ण बहादुर से मिलते हैं। पूर्ण बहादुर गांव का एक साधारण व्यक्ति है जो सारंगी बजाने में माहिर है। कहानी की शुरुआत होती है उसके गांव से, जहां उसकी जिंदगी बहुत साधारण लगती है, लेकिन धीरे धीरे हम उसके संघर्ष और जुनून के बारे में जानने लगते हैं। पूर्ण बहादुर के लिए सारंगी बजाना सिर्फ एक कला नहीं
बल्कि ये उसकी पहचान, उसकी सांस्कृतिक, उसके पूर्वजों का प्रतीक और उसकी रोजी रोटी है। वो आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए सारंगी बजाकर अपना और अपने परिवार का जरूरत पूरा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको इस चीज से संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि उसकी इस काम को गाँव में कोई सम्मान नहीं करता है और उसे और उसके परिवार को गाँव वाले काफी दमन करते हैं। और वहीं दोस्तों फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे उसकी पारिवारिक जिम्मेदारी और अपने जुनून के बीच वो संघर्ष करता है। यहाँ निर्देशक ने हमें ये सोचने पे मजबूर किया है कि कला और पारिवारिक जिम्मेदारियों में संतुलन बनाना कितना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दोस्तों डायरेक्टर सरोज पौडेल ने इस फिल्म में केवल एक कहानी नहीं बताई है, बल्कि एक संस्कृति को जीवित रखा है जो नेपाल की गायन जाति की कला और उनकी परंपरा है। जी हाँ, और इस फिल्म की शूटिंग नेपाल के कई खूबसूरत गाँव में की गई है, जिसे फिल्म में एक अलग ही जादू आ जाता है। निर्देशक का उद्देश्य ये है कि दर्शक इस फिल्म के माध्यम से उस पारंपरिक संस्कृति से जुड़े जो धीरे धीरे लुप्त हो जा रही है, और गरीबी में इंसान को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये सब हमें इस फिल्म में दिखाया गया है। जी हाँ, और वहीं दोस्तों अब हम बात करते हैं इस फिल्म की गहराई की। फिल्म में सारंगी केवल एक वाद्य नहीं, बल्कि ये पूरी कहानी का प्रतीक है। ये नेपाल की गायन जाति की पहचान और उनकी पूर्वजों का कला और गायन जाति की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। और वहीं दोस्तों फिल्म में पूर्णा बहादुर के संघर्ष से हमें यह समझने को मिलता है कि कैसे हमारी पारंपरिक कला हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होती है। फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य भी हैं जो दिल को छू जाती है, जैसे कि एक दृश्य में पूर्णा बहादुर अपने बेटे से ना चाहते हुए भी बेटे की पढ़ाई के लिए बेटे से बिछड़ना पड़ता है, और उस टाइम पूर्ण बहादुर काफी ज्यादा भावुक और इमोशनल हो जाता है। और ये क्षण दर्शाता है कि बाप और बेटे का संबंध बिना बोले कितना गहरा और कितना स्ट्रांग होता है। और साथ ही साथ पूर्ण बहादुर फिल्म में अपनी कला को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहता है, क्योंकि उसके बाप ने उसे मरते टाइम सारंगी हमारी कला और परंपरा है, यह हमें आगे तक ले जाना है, ये सब बताकर मरता है। और उस टाइम से सारंगी बजाना पूर्णा बहादुर के लिए कला और परंपरा ही नहीं, बल्कि उसके लिए उसे अपने बाप से दिए गए वादा भी होता है। जी हाँ, और वही दोस्तों फिल्म पूर्ण, लेकिन इसकी कहानी ऑडियंस से काफी जल्द कनेक्ट होकर उनके दिल को छू लेने वाली फिल्म है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए दिल को छू जाएगी जो अपनी सांस्कृतिक जड़ों से और गरीबी से जुड़ा हुआ महसूस करता है। और वहीं दोस्तों फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और संगीत भी काफी शानदार है। ये फिल्म हमें अपनी पहचान और कला के साथ साथ गरीबी से भी संघर्ष करना सिखाती है। जी हाँ, और वहीं दोस्तों बात करें इस फिल्म की कास्ट एंड क्रूज और उनकी रोल्स और परफॉर्मेंस की, तो मिलेंगे एक्टर विजय बराल, एक्ट्रेस अंजना बरेली, प्रकाश सपूत, मुकुंद भुसाल, एलिसा बास्तोला, बुद्धि तामाङ, जानवी पौडेल, देशभक्त खनाल, भोलाराज सापकोटा, विनोद नेउपाने, सुभाष गजुरेल, रामबाबू रेग्मी, सुभाष खरेल और मुक्तिनाथ धमाला जैसे कई नेपाली मल्टी टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेस आप सभी को इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। और वहीं दोस्तों एक्टर विजय बराल ने इस फिल्म में पूर्ण बहादुर का रोल प्ले किया है, जो इस फिल्म के लीड एक्टर हैं, और एक्ट्रेस अंजना बरेली ने पूर्ण बहादुर की वाइफ का रोल प्ले किया है, जो इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम कर रही हैं। जी हाँ, और वहीं दोस्तों इसके अलावा नेपाली सिंगर तथा एक्टर प्रकाश सपूत ने पूर्ण बहादुर का बेटे का रोल प्ले किया है। और दोस्तों बात करें इन सभी एक्टर और एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस की, तो इन सभी एक्टर और एक्ट्रेस ने फिल्म के लिए काफी ज्यादा मेहनत और काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जो हम इस फिल्म के ट्रेलर में भी देख सकते हैं। जी